नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनावी गर्मी तेज हो चुकी है, उसी के साथ गर्मी भी तेज हो चुकी है। ये क्षेत्र है तखरऊ क्षेत्र, किसनी विधानसभा है। एक समोसे वाली की दुकान है, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ कई भीड़ भाड़ है। कैमरामैन से कहेंगे ये भीड़ भाड़ दिखाने का कष्ट करें। और हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी, हिंदू समाज के लोग भी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी और योगी जी के शासन में कैसा माहौल रहा और कैसा अपना जीवन यापन किया और किन किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर अली। कहाँ से हो? नगला भूरे से पड़ता है ये। अच्छा अच्छा, सिपाही के पास। हाँ से भाई, पीछे रखो थोड़ा मार। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करोगे? मुद्दा तो हम तो समाजवादी है बाबूजी। समाजवादी जो सूची बनती है वो कहती है, वो जो कहती है वो करती है। और हमें चाहिए भी क्या, गरीबों को रोजगार मिल जाए। और जो पढ़े लिखे बच्चे चली जा रही हमारे हमारे सब चले गए, कहाँ चले गई? हमारे हिंदू भाइयों में एक ये दो साढ़ बच्चा, खेती चला जा रहा है। सुनो साढ़ू सुन लियो। हमारे हिंदू भाइयों में एक एक दो बच्चा कर लेते हैं। अब वो डिग्रियां पास करके घर बैठे हैं। अब वो नौकरियों के लिए अगर तैयारी की थी तो बीजेपी की सूची खारिज हो गई, बताते हैं लीक हो गई। अच्छा, नौकरी की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई नौकरी दे सके। योग्य होगा क्यों नहीं है? योगा है क्यों नहीं? अगर देश का जवान अगर बॉर्डर पे नहीं होगा तो बॉर्डर को कौन देखेगा? थाने में हमारे नौजवान अगर भर्तियों में नहीं लिए जाएंगे, पुलिस कहाँ से आएगी? है तो योगदान है से ही, किसान से ही। किसानों के बच्चे लड़ते हैं, मरते हैं देश की खातर, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्या करेंगे बेचारे ऐसी पढ़ाइयों की? और ये सरकार पे उम्मीदें लगाएं तो क्या लगाएं? इससे तो हमारे अखिलेश जी वादा कर रहे हैं कि हमारे बनते ही, हमारे सत्ते में भी आते ही सारी हर चीज उपलब्ध हो जाएगी, नौकरियां मिल जाएंगी, हर चीज रोजगार भी बढ़ जाएगा और महंगाई पे कमताई होगी। अच्छा, महंगाई की बात कर रहे हो। भाजपा सरकार कहती है कि मैं राशन फ्री दे तो रहे हैं जनता को। भाई राशन आज से नहीं है, हिंदुस्तान आजाद हुआ है मेरे भाई, जब से राशन खाना हर आदमी को, गरीब को मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी कभी ये नहीं सोच सकती जिसके नाम पे 100 बीघे उसको राशन क्यों दिलवा रही है? दिलवाना है तो गरीबों को दिलवाओ मुफ्त में, महीने पे 50 किलो। गरीब है उसके लिए, अरे 100 बीघे उसके लिए। ये तो राशन जो है, हमारा देश आजाद हुआ जब से, कोई बीजेपी बाजरा मिल रहा है गर्मी में। अरे बाजरा ताकत भी देता है बाबूजी, हड्डी को मजबूत करता है। क्या बाजरे के अंदर देसी भैंस का घी डाल के अगर पियो ना, राबड़ी बना के, तो अल्लाह की कसम आज से बराबर का हमें नहीं डाल सकता है। अच्छा, मोदी राज्य शासन आपको कैसा लगा? शासन की बात ना करो, शासन तो ये खुद पे खुद अकेला है, इनके साथ कोई नहीं है। ये एक बार जो नाटक चला रहे हैं तो इनके साथ कुछ है नहीं। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हो, आपने देखा है कि मुस्लिम समाज में एक भय पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम, एक हिंदुस्तान में, देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कैसा समझते हैं आप? देखो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, हमारा फतवा आता है देवबंद शरीफ से। हमारे बड़े बड़े मौलाना जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां से फतवा लगाते हैं कौन अच्छा है। हम अच्छे के साथ है, बुरे के साथ नहीं है। जो हमारे हिंद के अंदर अच्छाई को पहचानता है, अच्छाई की दावत देता है, भूले हुए को सही रास्ते पे लाता है, हम उसके साथ है। हम देश में रह के या किसी युवा से या किसी इंसान से गलत व्यवहार पसंद नहीं करते। जाति धर्म गलत व्यवहार से नहीं होती। देश में है, देश तो कोई भी हो, ये नहीं कि हमारा इंडिया, हमारा मुल्क, कोई भी देश हो, जहां भी रहे, जिस गांव भी रहे, जिस शहर में रहे, वफादारी के साथ रहे और अल्लाह में चमकाएगा। अच्छा, इस बार किसे वोट करोगे? इस बार हमारा तो खुला हुआ है, समाजवादी। एक समाजवादी पार्टी का आरोप लगता है गुंडागर्दी का। देखो ऐसा है, एक घर में, इसका सवाल जो क्या है, आपके यहाँ तो मैं नहीं जानता और जानता भी हूँ कि आपके यहाँ बच्चे की शादी हो जाए और उस बीवी से एक बच्चे से 2 बच्चे से ज्यादा नहीं लाती। और हमारे यहाँ चंद्रवंशी हैं, एक यादव भी चंद्रवंशी में आता है, तो हम शादी करते हैं, हम 10-10 20-20 बच्चे कर लेते हैं। तो जब बड़ा परिवार होगा तो बड़ी बात होगी। और कोई सामने अगर कोई हमसे जबर आता है तो झेलने की ताकत भी रखते हैं। गुंडे को तो गुंडे को मारते हैं, ऐसी बात नहीं। गुंडे हर घर में गुंडे हैं। अगर आपको हम तू करके बोले तो बुरा आपको भी लगेगा। गुंडा राज तो लोग कहते हैं, बदनामी कोई भी उड़ाए,
कभी भी अच्छा, भाजपा सरकार में गुंडागर्दी होती है? देखो, मैं ये चीज को नहीं कह रहा। भाजपा ने गुंडे को मरवाया है क्या? गुंडों को, भले आदमियों को गुंडा बना के मरवा दिया है। और बीजेपी में खुद इतने गुंडे बैठे हुए हैं, शुरू से पहली सिटी से लेके आखिरी सिटी तक सब गुंडे हैं। सब गुंडे बैठे, सब गुंडे बैठे, सब। मैं पूरे किसी प्रदेश में चले जाऊं, मैं सब राजस्थान में बता दूं, MP में बता दूं, महाराष्ट्र में बता दूं, पूरा UP में बता दूं, और आप पंजाब में आ जाओ, हर जगह हमारे हाथरस में आ जाइए। उस लड़की का रेप बीजेपी के लोग थे। आपका कहने मतलब है कि जितने भाजपा में है वो सब गुंडे ही हैं? हाँ, हमारे पास मुद्दे हैं, बयान है, हम दिखा सकते हैं। शासन देखो, मुखिया एक होता है, न्याय करने के लिए होता है। जो हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, उस परिवारवादी लड़की को न्याय नहीं मिला आज दिन तक। उन्नाव के अंदर जो कांड हुआ, भाजपा ने कभी उस चीज का न्याय करके नहीं दिया। आप सच्ची बात बताना, दिल से बताना, क्या मुख्तार अंसारी गुंडे थे? अतीक अहमद गुंडे थे? गुंडों के लिए गुंडे थे। किसके लिए? जिस तरह से आज बीजेपी के सामने अगर कोई टकरा रहा है तो बीजेपी पहले ही फ्लैक्स करके उसको एक साथ कर देती है। जैसे केजरीवाल अभी विपक्ष के अंदर, आप ही बताइए, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कोई भी डिटेल ऐसी है जो मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री होते हुए, CM होते हुए जेल में गया हो? जो आज केजरीवाल आपके समाज से ही है, हिंदू समाज से, उनको जेल में दे दिया गया हो है? तो उनको भी गुंडा बता दिया गया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद गुंडे थे, गुंडों के लिए गुंडे थे, गरीब जनता के लिए किसी लिए नहीं थे। क्यों? मैं यहाँ करेल तहसील का रहने वाला हूँ और मैंने इलाहाबाद की तस्कील की है, इलाहाबाद में काम किया है, पटना, बिहार, बंगाल, गाजीपुर और लखनऊ, बनारस, हर जगह घूम के आए हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि लोगों से हमें मुंह से कभी सुनने नहीं मिला। इसी के साथ हमारे साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी हुए, अतीक अहमद हुए, ये गुंडों के लिए गुंडा थे और जनता के लिए भले थे। ऐसी हमारी समाजवादी है, और ऐसे ही ये समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं। ऐसी ही हमारी समाजवादी है। इसी के साथ ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक